वो सोते सोते भी यकीन नहीं किया जा सकता है। एकदम शुरू से शुरू करें तो पुलिस वालों के हथियार कैसे छीने जा सकते हैं? मतलब हाउ कुड यू बी सो इर्रेस्पॉन्सिबल विद योर वेपन्स? आप इतने बदहवास कैसे हो सकते हैं अपने हथियारों को लेकर कि उनको कोई छीन ले? पंजाब इंसर्जेंसी के समय से ही हम लोग सर्विस में आए, तभी से आदेश है कि अगर आपको ये लगता है कि आपका कोई हथियार छीन सकता है तो उसको एक लैनियार्ड से सिक्योर करके रखें। उसके नीचे एक पैराकॉर्ड लगती है जो बेल्ट में लग जाती है। इट कैन नॉट बी स्नैच्ड। इवन राइफल्स के लिए आदेश है। जब पंजाब में 1-2 बार छीन ली गई थी तो दिल्ली तक में लोग चेन लगा के खड़े होते थे। तो इस आदेश का अवहेलना आपने क्यों की? जबकि आप ये कहानी बना रहे हो कि प्रभात मिश्रा के साथ यह हुआ, उसने भी छीनने की चेष्टा की, तो एक दिन बात तो सुधर जाना था। और दूसरा ये कि सुप्रीम कोर्ट के 2 जजमेंट मौजूद हैं कि नॉर्मल कोर्स में हथकड़ी नहीं लगाई जानी चाहिए क्योंकि वो डिमीनिंग होता है। फाइन। एक है प्रेम शंकर शुक्ला वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, ये 1990 का है, इसको जस्टिस कृष्णा अय्यर ने लिखा था। और दूसरा डिवीजन बेंच का जजमेंट है सिटीजन्स फॉर डेमोक्रेसी वर्सेस स्टेट ऑफ आसाम, ये 95 का है। दोनों में ये आदेश दिया गया है कि नॉर्मल कोर्स में हथकड़ी नहीं लगाई जानी है, लेकिन अगर कोई वायलेंट टाइप का आदमी है या डेंजरस है, जिसके लिए मालूम है पहले से, सिटीजन्स फॉर डेमोक्रेसी जजमेंट में उन्होंने वर्ड्स इस्तेमाल किए हैं, इफ देयर इज क्रेडिबल टेंडेंसी फॉर वायलेंस एंड एस्केप। और जस्टिस अय्यर ने अपनी अच्छी अंग्रेजी में लिखा है व्हेन देयर इज टेंजिबल टेस्टिमनी ऑफ डेस्परेट बिहेवियर। तो आपको तो मालूम है ये तो इतना दुर्दांत अपराधी है, तब आप क्यों उसको हथकड़ी नहीं लगाए? ऐसे तो आप किसी भी छोटे जिले की कचहरी पर खड़े हो जाएं तो पान वाले को भी ये लोग हथकड़ी लगा के रस्सी से बांध के कुत्ते की तरह से लाते हैं। कितनी बार मजिस्ट्रेट लोगों को एतराज करना पड़ता है, तो इनको हथकड़ी क्यों नहीं लगी? तो उसको जिस तरह से आप ला रहे थे पहले तो वही गलत था। दूसरे, आप जो गाड़ी पलटने की कहानी बना रहे हो, ये तो मतलब सरासर झूठ और बेवकूफी है। क्योंकि पहली बात कि गाड़ी सड़क के मोर और लेस पैरेलल है, ठीक है। अगर गाड़ी स्किड होकर टॉपल हुई होती तो पहली चीज स्किड मार्क्स होने चाहिए थे। सड़क को छोड़कर जो कच्ची जमीन है वो तो गीली है, उस पर तो निहायत ही आसानी से स्किड मार्क्स बन जाने चाहिए थे, जो कि नहीं बने हुए हैं। स्किड गाड़ी तब होती है जबकि आपके पीछे का व्हील सड़क से पैरेलल है, आगे का व्हील आपने स्टीयरिंग थोड़ा सा टेढ़ा कर रखा है और तब आप हार्ड ब्रेकिंग करते हैं। देन अ टॉर्क डेवलप्स एंड द गाड़ी रोटेट्स। यहाँ वैसा कुछ नहीं हुआ है, गाड़ी पर खरोंच मात्र भी नहीं है, उसके दरवाजे भी बंद है, वाइपर चल रहा है गाड़ी का, और आप बोल रहे हो कि गाड़ी टॉपल हो गई। दिस इज इनक्रेडिबल। दूसरी बात ये कि आप बोल रहे हो कि उसमें से वो निकल के भाग गया। गाड़ी उल्टी, 6 आदमी उसमें बैठे हुए हैं, सबको थोड़ी बहुत चोट लगी, और ये तो ऐसे भी तोंद वाला आदमी है, शरीर से कोई मजबूत भी नहीं है, और ये निकल के भाग गया। आपने उसको खींचने का प्रयास भी नहीं किया, आपके हथियार भी, और उसकी टांग में पहले से तकलीफ है, पता चला उसकी टांग में बोलते हैं कि 2 रॉड्स भी डली हुई हैं। तो ये उसके, और अबव ऑल आप उस जगह को देखें, दोनों तरफ खाली खेत है, खुली जगह पर जहां छिपने की कोई जगह नहीं है। चंबल के बीहड़ नहीं है कि उबड़ खाबड़ जमीन है, किसी खड्ड के पीछे छिप गया, किसी उस टेकरी के पीछे छिप गया। फ्लैट लैंड है, वहां कहां कोई भाग के जा सकता है। मुठभेड़ में 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं। इस पूरी घटना के लिए जिम्मेदार किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। 5 days after he plotted the murder of 8 policemen in Kanpur. फरीदाबाद में विकास दुबे के रुकने और उसके साथों की गिरफ्तारी के बाद नोएडा भी हाई अलर्ट पे है। गैंगस्टर विकास दुबे के दाहिने हाथ अमर दुबे को पुलिस ने मार गिराया है। विकास दुबे के मारे जाने की खबर है। विकास दुबे ने हथियार छीनने की कोशिश की थी, पुलिस के साथ उसकी मुठभेड़ हुई और उसके बाद उसे मार गिराया गया। तो देखिए बीजेपी की कितनी बड़ी चाल है, और बीजेपी की सरकार होते हुए बीजेपी को अपने अधिकारियों पे कार्रवाई करनी पड़ रही हो। हॉस्पिटल पहुंचाया गया है, वहाँ पे जो डॉक्टरों ने उसके इलाज के दौरान कितनी गोली लगी है? अभी आया हूँ यार, अभी आया हूँ, मुझे देखने तो दो, घटनास्थल निरीक्षण करने दो, अपने लोगों से बात करने तो दो। विकास दुबे, विकास दुबे, विकास दुबे, विकास दुबे, विकास दुबे, विकास दुबे।
देखिए उनके ऊपर इल्जाम लगा था। क्या थे वो अभी? अनंत देव उनका नाम है। हाँ। उन पर इल्जाम लगा था। क्या थे वो? एसएसपी के बाद क्या जिम्मेदारी दी गई उन्हें? सलब उनको एसटीएफ में रखा गया और जैसी जानकारी। अरे यही एसटीएफ जिसकी बहादुरी की आप मिसाल दे रहे थे, एसटीएफ के हेड बनाए गए वही अनंत नहीं है जो एसएसपी थे जिसकी डिस्पैच रिसीविंग नहीं मिल रही। कस्टडी में दे दिया। उसके बाद उज्जैन से 3 गाड़ियों में सवार होकर यूपी एसटीएफ के लोग कानपुर के लिए रवाना हुए। इन 3 गाड़ियों में जो बीच वाली गाड़ी थी टाटा सफारी में विकास बैठा हुआ था, पीछे वाली सीट पर बैठा था और उसके आसपास 2 पुलिसकर्मी बैठे थे। इन गाड़ियों का काफिला 2 अलग अलग टोल नाकों में कैमरों में कैद हुआ, जिसमें साफ तौर पर दिखाई दिया कि विकास दुबे टाटा सफारी गाड़ी में बैठा हुआ है। उसके बाद जब ये यूपी एसटीएफ का काफिला कानपुर के काफ़ी नज़दीक पहुंच जाता है, कानपुर जहां से महज 17 किलोमीटर दूर था, वहीं पर बहुत सारे मीडिया कर्मी जो दिल्ली से गए थे या जो लोकल के मीडिया कर्मी थे वो इस काफिले का पीछा करना शुरू कर देते हैं। लेकिन इसी बीच पुलिस करती क्या है कि लोकल पुलिस वहां पर पहले से खड़ी हुई थी, जिसने बड़े बड़े बैरिकेड लगा रखे थे। वहां से यूपी एसटीएफ की गाड़ियों को जाने दिया गया, लेकिन मीडिया की गाड़ियों को वहीं पर रोक दिया गया। जब मीडिया के लोगों ने पूछा कि आखिर क्यों रोका गया है तो उन्होंने कोई वजह नहीं बताई। झगड़ा चल रहा था मीडिया का और लोकल पुलिस का। इसी बीच ये खबर मिली कि आगे जहां पर मीडिया वालों को रोका गया था, वहां से आगे करीब 2 किलोमीटर दूर विकास की गाड़ी पलट गई है। उसके बाद थोड़ी देर बाद जब मीडिया कर्मियों को वहां पर जाने दिया गया और जब मीडिया कर्मी वहां पर पहुंचे, हम भी वहां पर पहुंचे, तो देखा कि एक गाड़ी वहां पर पलटी हुई खड़ी है, पड़ी हुई थी। लेकिन वो गाड़ी कुछ इस तरह से पलटी थी कि उसका बहुत कम नुकसान हुआ था। बम्पर हल्के टूटे हुए थे, कांच थोड़ा बहुत टूटा था। ऐसा लगता था कि बहुत ही कम स्पीड में या फिर खड़ी गाड़ी को पलटा गया एक तरह से। ये नैरेटिव जो बार बार रिपीट हो रहा है उसका एकमात्र कारण जो है, टू पुट इट इन 2 words, इज द इंटेलेक्चुअल बैंक्रप्सी ऑफ द सिस्टम। ये लोग दिमाग नहीं लगाना चाहते कि हर बार एक नई कहानी बना लें। और आपने वो जो पहली घटना जब इसका मामा प्रेम प्रकाश पांडे और एक और आदमी काउंटर के थोड़ी ही देर बाद 4 किलोमीटर दूर मारे गए थे, उसमें कितनी मतलब थ्रिलर टाइप लैंग्वेज लिखी गई थी कि आईजी साहब के कान के पास से बुलेट निकल गई तो उसके ऊपर जब फायर किया गया अपराधी पे तो रुकता गिरता रुकता झुकता, पोएटिक लैंग्वेज की वो इस तरह से भागा और मारा गया। और सब लोग जो हैं उसमें ऊपर से आईजी से लेके और सिपाही तक 9mm पिस्टल से फायर कर रहे हैं, 4-4 राउंड, सभी लोग 4-4 राउंड फायर कर रहे हैं। 9mm से 25 गज पे तो गोली ठीक से जाती नहीं है, 40 गज तो उसकी इफेक्टिव रेंज है। आप इतने कम दूरी पे फायर कर रहे थे और उनके पास कौन सा ऐसा हथियार था? तो सीधी सी बात यह है कि अफसरों ने ये कोशिश नहीं की कि एक क्रेडिबल झूठ बोल लिया जाए, टू पुट इट दैट वे। ठीक बात है। जी को सुना, लेकिन जो विकास दुबे का पूरा मामला है वो कोलैबोरेशन, क्राइम और करप्शन का मामला, 3C का मामला है। ये कोलैबोरेशन है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का विकास दुबे से, जिसको दबाने के लिए निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं छटपटा रही थी और उसकी छटपटाहट में कहीं ना कहीं एनकाउंटर हुआ है। और स्पष्ट मैं 2-3 चीज कहना चाहता हूँ। आपकी जो प्रोमो है उसको सुनने के बाद भी, वैसे भी मैंने शुरू में से एक बात पूछ रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं से, लेकिन कोई बता नहीं रहा है। वो सीओ साहब की चिट्ठी जो है, जो शहीद हो गए, उनकी चिट्ठी 3 महीने पहले लिखी गई थी। उस चिट्ठी का क्या हो, गायब कैसे होगी, क्या एसएसपी के विरुद्ध कार्रवाई हुई, उस प्रश्न का कोई जवाब नहीं है। क्या इस प्रश्न का कोई जवाब है कि 2017 के बाद
विकास दुबे पे कभी एनएसए तामील नहीं हुआ, कभी गुमला एक्ट नहीं लगा, कभी गैंगस्टर एक्ट नहीं लगा, कभी तड़ीपार नहीं किया गया। इसका कोई जवाब नहीं है। इस बात का कोई जवाब नहीं है कि जो 25 दुर्दांत अपराधी है उत्तर प्रदेश के, उसमें विकास दुबे का कहीं नाम नहीं था। इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं है। इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं है कि विकास दुबे की जो कॉल डिटेल्स है पिछले 20 दिन की, 25 दिन की, 1 महीने की, क्या उनको नहीं खोल सकती सरकार? सरकार खोलते उससे निश्चित रूप से मुख्य रूप पानी का पानी हो जाएगा। विकास दुबे की उन वीडियोस का क्या हुआ जिन वीडियोस में उसने स्वयं कबूल करने का काम किया है कि भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेताओं से संबंध थे। ये तो हुई विकास दुबे के केस से मामले के बाद। अब एनकाउंटर पे आता हूं। एनकाउंटर ठीक ऐसे ही हुआ है कि एक मुर्दा आदमी अपने कपड़े बदलता है, बिना कीचड़ के कपड़े पहनता है मुर्दा आदमी, और जाकर के अस्पताल में उसको ले जाता है। एक लंगड़ा अपराधी भागने लगता है पुलिस को देख करके। एक व्यक्ति जिसके हाथ में हथकड़ी है वो रिवॉल्वर छीन लेता है और रिवॉल्वर छीन के भागने लगता है। पुलिस गोली चलाती है पीछे से, गोली इतनी तेजी से चलती है, आगे आगे भागती हुई अपराधी को पकड़ती है और पकड़ने के बाद आगे निकल के उसकी छाती में जाकर के लग जाती है। और इसके साथ साथ ये भी होता है कि उसको लाया जाता सफारी से, लेकिन विकास दुबे अन्य पुलिस वाले हवा में उतर के एक्सयू में जाकर के बैठ जाते हैं। एक्सयू अपने आप पलट जाती है। तो ये निश्चित रूप से जो कहानी है कि लंगड़ा जो है भागने लगा और गोली तेज चलने लगी और जाके छाती में लग गई, इस कहानी पे बारे में मेरे मित्र शिरोमणि त्रिपाठी क्या कहेंगे?